नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने क्राकातोआ के बारे में जाना, लेकिन आज जिस ज्वालामुखी की बात हम करने जा रहे हैं उसने तबाही फैलाने में क्राकातोआ को भी पीछे छोड़ दिया। साल 1816। सूरज तो था लेकिन दिखाई नहीं दिया, दिन तो था लेकिन उजाला बिल्कुल नहीं था। गर्मियों में भी बर्फ़ की वर्षा हुई। यह कोई युद्ध नहीं था, ना ही कोई महामारी थी। यह था एक ऐसा प्रकोप जो शुरू हुआ था हज़ारों किलोमीटर दूर, एक शांत लेकिन अंदर से उबलते पहाड़ से। माउंट तंबोरा, जिसके एक विस्फोट ने न सिर्फ धरती को चीर दिया बल्कि पूरी पृथ्वी की सांसें रोक दी। माउंट तंबोरा इंडोनेशिया के सुंबावा द्वीप पर स्थित है। यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यानी एक ऐसा ज्वालामुखी जो सदियों तक अपने भीतर मैग्मा इकट्ठा करता है और फिर एक दिन अचानक से फटता है। 1815 में इस पहाड़ की ऊंचाई 4300 मीटर थी, लेकिन जब यह फटा तो उसका ऊपरी हिस्सा हवा में उड़ गया और आज इसकी ऊंचाई 2300 मीटर रह गई है। 5 अप्रैल 1815 को पहले गड़गड़ाहट सुनाई दी। रात का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया। लोगों को लगा कि कोई भयानक तूफान आने वाला है, लेकिन 10 अप्रैल को जो हुआ वो सिर्फ तूफान नहीं था, कयामत थी। 3 घंटे तक लगातार विस्फोट। ज्वालामुखी का मलबा 40 किलोमीटर ऊपर तक गया। चारों ओर आग, राख और जहरीली गैस फैल गई। आसपास के गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए। हज़ारों लोग तुरंत मारे गए। इस विस्फोट में अंदाज़न 71,000 लोगों की मौत हुई। ध्वनि इतनी तेज़ थी कि 2000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लोगों के कान के पर्दे फट गए। समुद्र में सुनामी जैसी लहरें उठी और किनारे के शहरों को बर्बाद कर दिया। सुनामी की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई। और इस तरफ सुंबावा द्वीप राख में दब गया और हवा इतनी जहरीली हो गई कि महीनों तक लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती रही। इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, ये तबाही अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रही थी। तंबोरा का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी के वातावरण में लाखों टन मलबा, राख और सल्फर डाइऑक्साइड फैला दी। इन सब ने सूरज को ढक दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का तापमान गिर गया। इसका असर इतना प्रभावी था कि यूरोप और अमेरिका में जून की गर्मियों में भी बर्फ़ की वर्षा हुई और इसी के कारण साल 1816 को द ईयर विदाउट अ समर कहा गया। यूरोप, अमेरिका और चीन में फसलें बर्बाद हुई। दर्जनों देशों में अकाल पड़ा और भूख की वजह से सैकड़ों जानें गई और अनुमान है कि इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से भी लाखों लोग मारे गए। तंबोरा को वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स पर 7 रेट किया गया, जहां 8 सबसे बड़ा स्केल होता है। यह इतिहास का सबसे शक्तिशाली दर्ज विस्फोट था। इसमें 160 घन किलोमीटर से ज़्यादा मैग्मा निकला, इतना कि पूरे लंदन शहर को 12 मीटर तक ढक दे। इसने जो कल्डेरा बनाई वो आज भी 6 किलोमीटर चौड़ी है। तंबोरा अभी भी एक्टिव है, लेकिन फ़िलहाल शांत है, जैसे कोई शेर थक कर सो गया हो, पर नींद कभी भी टूट सकती है। माउंट तंबोरा को आज भी सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्वालामुखी एक्टिव क्षेत्र है और यहाँ 100 से अधिक एक्टिव ज्वालामुखी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि तंबोरा जैसी घटना फिर हो सकती है, लेकिन कब और कैसे इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बस एक बात तय है, जब ये होगा तब सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया को हिला देगा। माउंट तंबोरा एक चेतावनी है कि प्रकृति अगर दे सकती है तो छीन भी सकती है। हमने चांद पर कदम रख दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया, पर ज्वालामुखी की एक सांस पूरी सभ्यता को डगमगा सकती है। तंबोरा ने इतिहास बदल दिया, मौसम बदल दिया और शायद हमारी सोच भी, और यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। आपका क्या मानना है? क्या इंसान कभी प्रकृति से बड़ा बन पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।